अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है मुंह की कड़वाहट, यानी मुंह के जायके के हवाले से है कि मुंह के अंदर कड़वाहट, या बाज़ दफ़ा ये आपने खुद भी नोट किया किया होगा कि मुंह जुबान के या मुंह के मुख्तलिफ जायके बन जाते हैं। कभी कड़वा होता है, कभी शोरीला टाइप होता है, कभी बदमज़ा सा मुंह का जायका हो जाता है, कभी मीठा मीठा हो जाता है, कभी उसमें तुरशी आ जाती है। यानी ये इस तरह के हवाले से आज हमारी ये गुफ्तगू है कि, और ख़ास तौर पे जो मुंह की कड़वाहट है, इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको इसकी आगाही देंगे कि इसमें कौन सा ऐसा मसला पैदा होता है जिसकी वजह से मुंह जो है वो कड़वा रहना शुरू हो जाता है। जो भी चीज़ आदमी खाता है वो उसको कड़वी महसूस होती है, ताकि पानी जब आदमी पीता है तो पानी भी उसको कड़वा महसूस होता है। तो इसके असबाब के हवाले से ये है कि बहुत दफ़ा ये बुखार बुखार वगैरह जो है ये चढ़ना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जिसमें मलेरिया बुखार जो है, ये मलेरिया बुखार जो है ये इस अगर ये कंडीशन में हो तो लाजमी बात है इसके बाद जो है ये जो अगर ये बुखार टूट भी जाए तो मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहना शुरू हो जाता है, या एक दो दिन पहले मुंह का जायका कड़वा होना शुरू हो जाता है, या कोई और इस किस्म के बुखार बुखार जो है उनकी वजह से भी मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो सकता है, या मैदे और जिगर की खराबी की वजह से भी मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो सकता है। और इस तरह ये सुफरा की मकदार जो अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है, जो मैदे के अंदर मौजूद है, तो जब उसकी ज्यादती हो जाती है तो उसकी ज्यादती की वजह से भी जो है वो मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैदे की खराबी है, या बदहजमी है, या गैस का बनना जो है, ये भी इसके असबाब में ही आता है कि ये इसके बुनियादी असबाब होते हैं। तो इसकी इलामात के हवाले से ये है कि तुरश और बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, या ये मुंह का जायका जिसकी वजह से कड़वा हो जाता है। ख़ास वजह से मैंने आपको बताया कि बुखार जो है वो आदमी को चढ़ना शुरू हो जाता है, तो बुखार के दौरान भी मुंह का जायका कड़वा रहता है, और बुखार के बाद भी कुछ दिनों तक जो है वो मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे बुनियादी बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें इसकी जो बुखार, जो मलेरिया बुखार खास तौर पर इसमें मुंह का जायका कड़वा होता है, तो बुखार का फ़ौरन इलाज करवाएं। बुखार के हवाले से जो मेडिसिन हमारी जो वीडियोस वगैरह हमारी जो मौजूद है वो आप, क्योंकि हमारे पास हर्बल नेचुरल जड़ी बूटियों के हवाले से हमारी ये वीडियोस होती हैं और हम बीमारी की मुकम्मल आगाही देते हैं, तो हमारी वीडियोस बुखार के हवाले से भी मौजूद है, मलेरिया बुखार के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है। तो आप ये वीडियो लाजमी सुने, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन नेचुरल जड़ी बूटियों का इलाज इसमें बताया जाता है। तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बुखार भी दूर हो जाएगा। और अगर ये मैदे की खराबी की वजह से है तो मैदे के हवाले से भी हमारी वीडियोस मौजूद है, वो आप देखें और ऐसा कोई नुस्खा बनाएं जिनके अंदर हमने ऐसे नुस्खा जात बताए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो मैदा अगर ख़राब है तो इंशाल्लाह वो उसके इस्तेमाल से आप जो हमारी वीडियो देखेंगे उस नुस्खा के इस्तेमाल की वजह से इंशाल्लाह आपका ऐसा ऐसा मैदा भी ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बुखारों के हवाले से है, या ये बाद दफ़ा लोगों का जिस्म गर्म सरद रहता है, यानी बुखार अंदर जैसे महसूस होता है, बुखार हल्का हल्का जिस्म जिस्म के अंदर मौजूद है। तो बुनियादी बात ये होता है कि ये बुखार अंदर से उनको निकलता ही नहीं है, बल्कि ये पुराना बुखार हो जाता है। जैसा कि जिनको कई लोग बल्कि शिकायत भी करते हैं कि जिस्म में गर्म सरद कैफियत में रहता है, जैसे बुखार चढ़ा हुआ है ऐसी कैफियत रहती है, जिस्म का दर्जा थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। तो असल में मैदे और जिगर की गर्मी होती है जिसकी वजह से जो है वो ये जिस्म जो है, जो हाथ भी उनके जो लमस जो है वो भी आपको गर्म महसूस होगी। तो आप जब दूसरा उनके गले में ले जाए तो वो भी कहेगा यार आपको कोई बुखार तो नहीं है। तो ये इसकी इलामात होती हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब्ज़ भी इसमें मेन जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती है कि जब कब्ज़ एक आदमी की रहना शुरू हो जाती है तो कब्ज़ की वजह से ग़िज़ा प्रॉपर हज़म नहीं होती, बाहर खारिज नहीं होती, तो ऐसा ऐसा ये मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें इलाज के हवाले से जो आज हम आपको बताने लगे हैं कि
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को बुखार अंदर मौजूद है, क्योंकि ये बुखार इसकी मेन निशानी होती है जिसमें ये मुंह का जायका कड़वा रहता है, तो बुखार का आप लाजमी इलाज करवाएं। तो अपनी ग़िज़ा को भी थोड़ा लाइट लें, नॉर्मल ग़िज़ा खाएं, ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं। तो इंशाल्लाह जो जल्दी हज़म होने वाली ऐसी ग़िज़ाओं से आप मुकम्मल परहेज़ करें जो देर हज़म है, जिनमें ये गोश्त वगैरह है, मुर्गा वगैरह है, या ऐसे मिसाला जात में जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो देर हज़म होती हैं, या ऐसी ठोस और बादी चीज़ें जो हैं जो पेट के अंदर रिया वगैरह गैसेस वगैरह पैदा करती हैं, जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, नॉर्मल ग़िज़ा खाएं। तो ऐसे ही अगर ग़िज़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मुंह का जायका वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो आज नुस्खे के हवाले से जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इसमें आपने एक तो पुदीना लेना है, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा लेना है, अनारदाना लेना है, अदरक लेनी है। यानी टोटल सिर्फ 4 चीज़ें हैं, पुदीना है, अदरक है, सफ़ेद ज़ीरा है, अनारदाना है। यानी ये टोटल आपने 4 चीज़ें लेनी है। तो इनको आपने क्या करना है, दोरी के अंदर डाल के, ये पुदीना आपने ताज़ा लेनी है, अदरक भी आपने ताज़ा लेनी है, सफ़ेद ज़ीरा तो घर में अमूमी तौर पर मौजूद होता है, अनारदाना भी आपको बाजार से ये मिल जाएगा। यानी ये टोटल 4 चीज़ें आपने इनको अच्छे तरीके से रगड़ना है। रगड़ने के बाद दोरी के अंदर डालना है, दोरी के अंदर डाल के इनको अच्छे तरीके से रगड़ना है। रगड़ के इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाओ, अच्छी तरह इसका आप पेस्ट बनाएं। जब आप देखेंगे बिल्कुल ये पेस्ट बन गया तो आपने उसमें 1 प्याली या आधा गिलास आपने उसमें पानी का डालना है। पानी का डाल के आपने उसको अंदर थोड़ी सी, अगर मीठा आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें। अगर आप उसको नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें काला नमक हस्बे जायका 1-2 चुटकी आप उसमें डाल दें। और ये आपने उसको अच्छी तरह छानने के बाद आप ये दिन में 2 से 3 मरतबा इन्हें सुबह खाली पेट 12-1 बजे, शाम को 4-5 बजे, ये आप 3 टाइम ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर जिस्म के अंदर पुराना बुखार है तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और आपका जो मुंह का जो जायका कड़वा रहता है इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कड़वाहट जो है वो मीठेपन में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आपका मैदा तंदुरुस्त हो गया, आपकी जिगर तंदुरुस्त हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मैदा जो मुंह की कड़वाहट है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।